चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। कल है मदर्स डे और सभी लोग माँ से छुप के मदर्स डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गट्टू क्या कर रहे हो? अच्छे से खाना खाओ बेटा। हाँ, खाने के साथ मत खेलो। हाँ, खा रहा हूँ। तुम दोनों को याद है ना कल क्या है? मुझे याद है, कल मदर्स डे है। तो बोलो क्या किया जाए? कुछ स्पेशल करते हैं ना? लेकिन क्या स्पेशल करें? मम्मी के उठने से पहले हम सब घर साफ करके रखेंगे। और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूंगा। हम दिन भर मम्मी का सारा काम करेंगे, मतलब कल मम्मी के लिए कुछ काम नहीं। कल हम मम्मी को आराम देंगे, ठीक है? तो ये तय रहा। दूसरे दिन मदर्स डे के कारण सभी को छुट्टी थी, लेकिन मम्मी तो आखिर मम्मी होती है। वो तो 365 दिन काम करती रहती है। फेस्टिवल के दिन तो उनका काम और बढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज! हैप्पी मदर्स डे! हमने आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह, आज इतनी खातिरदारी। हाँ, हर रोज हम सोते रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती हो। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सोते रहो और हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। मम्मी को अपने बच्चों पर बहुत नाज हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने अदरक वाली चाय के चक्कर में मेरा पूरा किचन खराब कर दिया होगा। अब मुझे जाकर उसे साफ करना होगा। जैसे ही मम्मी किचन में आती है तो सारी गंदगी देखकर वो चौंक जाती है। हाय राम, मैंने जैसे सोचा था वही हुआ। इससे अच्छा चाय ना बनाते तो ही बेहतर होता। मम्मी रुको, हम साफ करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई। सारे बर्तन भी वैसे ही हैं। रुको, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप कुछ भी नहीं करोगे। आज आप क्वीन हो और क्वीन कभी भी काम नहीं करती। अरे तुम टेंशन मत लो, हम साफ सफाई कर देंगे। चिंकी और गट्टू ने पापा के साथ पूरा किचन साफ किया और साथ ही साथ पूरा घर भी साफ कर लिया। मम्मी आप आराम करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन दोपहर के लिए खाना तो बनाना होगा। आज आप खाना नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता भी है कौन सी चीज कहाँ रखी है? अरे ढूंढ लेंगे। वो देखो, प्याज बाहर रखा है। अरे चिंकी के पापा, नमक ऊपर रखा है। हाँ बाबा, बैठे बैठे भी इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? हम ढूंढ लेंगे। मैंने कहाँ इंस्ट्रक्शन दिए? मैंने तो बस बताया आलू खत्म हो गए होंगे, वो लेकर आना। अरे बाबा, आज तुम दिन भर आराम करो, हम देख लेंगे क्या करना है। गैस धीरे से चालू करना, वरना झटका लग जाएगा। प्लीज आप अंदर जाओ, जाकर मस्त फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान मत दो। चिंकी, गट्टू और पापा ने मिलकर मस्त आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उन्हें रोटी बनाना तो आता ही नहीं था। पापा जैसे ही रोटी बनाने के लिए आटा भूनने लगे, उसमें ज्यादा पानी डाल दिए और थोड़ा आटा ऐड किए तो वो और गाढ़ा बन गया। फिर और पानी डाले। पापा जल्दी करो ना, हमें खेलने भी जाना है। मुझे नहीं आता रोटी बनाना। पापा अब हम क्या करेंगे? हमें मम्मी की हेल्प लेनी होगी। रुको, हम ट्राई करते हैं। मम्मी दिन भर किचन में खड़े रहकर दिन भर खाना बनाती है और हम तो इतने में ही थक गए। ऐसा करते करते उनसे आटे का जूस बन जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। पापा ये नहीं बन रहा, अब हमें मम्मी की मदद लेनी होगी। रुको, हम बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के साथ आलू की सब्जी खाएंगे। अगर रोज ब्रेड खाएंगे ना तो पेट फूल जाएगा, ऐसा मम्मी कहती है। थैंक गॉड, मदर्स डे हर रोज नहीं आता। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा सभी को खाना सर्व करते हैं। ये क्या है? ओके, सब्जी के साथ ब्रेड कौन खाता है? रुको, मैं रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी। मम्मी आपके सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप हो इसीलिए हम हैं। शाम में घर को डेकोरेट करते हुए पापा केक लेकर आते हैं। ये लो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। जाओ जल्दी पहन कर आओ। कितनी सुंदर है ये। हाँ हमें पता है, जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे मम्मी तैयार होकर आती हैं, तभी सब बच्चे उन्हें विश करते हैं।
अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप ये सब चीजें हमारे लिए हर रोज करती हो, और आज एक दिन आपके लिए हमने किया तो उसमें क्या हुआ? एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। चलो चलो केक काटते हैं। हमने मिलकर आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सभी को एक साथ खड़े करते हुए बच्चे सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। माँ मतलब खुशियाँ, माँ मतलब दुखों का सहारा। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो इसीलिए आज हम बच्चे आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। दोनों मिलकर माँ के लिए बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करते हैं और वो देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ, मैं एक दिन बड़े होकर आपके लिए रोबो लेकर आऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और एक दिन जरूर हम आपकी सिखाई हुई हर बातें ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम इतने बड़े होंगे कि पूरी जन्नत आपके पैरों में रखेंगे। ये सब देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। और आज का एक ही दिन नहीं मम्मा, हर रोज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि आप हर रोज हमारे लिए बहुत काम करती हो, इसीलिए हर रोज हम आपकी मदद करेंगे। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की और चिंकी और गट्टू की बहुत तारीफ की। बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। मम्मी की मम्मी। गट्टू और चिंकी स्कूल की छुट्टी के बाद वापस घर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में अपना क्लासमेट सोनू दिखा। अरे, ये तो सोनू है ना चिंकी? हाँ गट्टू, पर ये स्टेशनरी पर क्या कर रहा है? चलो ना, चलकर उसे पूछते हैं। हाँ चिंकी, चलो। फिर गट्टू और चिंकी सोनू के पास जाकर उससे पूछते हैं, सोनू, तुम क्या ले रहे हो? हाँ हाँ सोनू, हमें भी दिखाओ ना। अरे गट्टू चिंकी, मैं तो हैंडमेड पेपर और ग्लिटर्स खरीद रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? अरे, अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाने के लिए। मदर्स डे आने वाला है ना, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा हैंडमेड कार्ड बनाऊंगा। अरे बाप रे गट्टू, हम तो भूल ही गए, मदर्स डे आ रहा है। हमने तो अब तक मम्मी के लिए कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया। अब क्या करेंगे हम? अरे हाँ चिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी से मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना होगा। अच्छा सोनू, अब हम चलते हैं। तुम्हें ऑल द बेस्ट तुम्हारे कार्ड के लिए। फिर गट्टू और चिंकी सोनू को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में गट्टू चिंकी से पूछता है, चिंकी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? गट्टू, क्यों ना हम भी मम्मी के लिए कार्ड बनाएं? पर चिंकी, हमने तो लास्ट ईयर भी मदर्स डे पर मम्मी के लिए कार्ड ही बनाया था ना। अरे हाँ, सही कह रहे हो तुम। फिर थोड़ी देर तक दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाएं? अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। पर मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है भला? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, जरूर मम्मी की फेवरेट डिश गाजर का हलवा होगी। क्यों ना हम वही बनाएं, या फिर केक? अरे गट्टू, ये तो मम्मी की फेवरेट डिश बता रहे हो या अपनी? एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलकर पापा से पूछे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये तय करते ही गट्टू और चिंकी घर में एंट्री करते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से पापा आए और मम्मी की फेवरेट डिश उन्हें बताए। रात होते ही पापा ऑफिस से आते हैं और डिनर करने के बाद लिविंग हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। तभी गट्टू चिंकी मम्मी को किचन में काम करता हुआ देखकर उछल के पापा के पास आते हैं। पापा, हमें आपसे कुछ जानना है। हाँ पापा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर भला तुम लोगों को ये क्यों जानना है? गट्टू चिंकी पापा को पूरी बात बता देते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट डिश तो शायद मटर पनीर होगी। अरे पापा, मम्मी को तो पनीर से एलर्जी है, भूल गए आप। चिंकी, शायद पापा को भी ये नहीं पता कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। अब हम क्या करें? गट्टू,
जैसे मम्मी को हमारे बारे में सब पता है, तो ऐसे में मम्मी की मम्मी को भी तो मम्मी के बारे में सब पता होगा ना। चिंकी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे गट्टू, मैं नानी जी की बात कर रही हूँ। नानी जी को जरूर पता होगा कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। इतना कहते ही गट्टू चिंकी दोनों पापा से नानी को कॉल करने को कहते हैं। अच्छा बच्चों, रुको, अभी कॉल करते हैं नानी जी को। इतना कहकर पापा नानी जी को कॉल करते हैं। नमस्ते नानी जी। अरे बच्चों, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो तुम लोग? और आज अचानक से मेरी याद कैसे आई? नानी जी, कुछ ही दिनों में मदर्स डे आने वाला है और हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। हाँ नानी जी, तो क्या आप हमें ये बता सकती है कि जब मम्मी छोटी थी तो उन्हें आपके हाथ की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद थी? अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी को तो मेरे हाथ का गुड़ और इमली के साथ भुनी हुई भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। बचपन से ही उसे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने उसे इस रेसिपी से भिंडी बनाकर खिलाना शुरू किया, तब से भिंडी की सब्जी उसकी फेवरेट हो गई। अरे पर मम्मी यहाँ तो कभी भिंडी नहीं खाती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मम्मी को भिंडी इतनी पसंद होगी। हाँ गट्टू बेटा, ऐसा ही है, पर तुम्हारी मम्मी को सिर्फ मेरी ही रेसिपी वाली भिंडी पसंद है। कितने साल हो गए तुम्हारी मम्मी ने वो भिंडी की सब्जी नहीं खाई। तो नानी जी, क्या आप हमें मदर्स डे के लिए अपनी स्पेशल भिंडी की सब्जी की रेसिपी बताएंगी? हाँ हाँ बेटा, जरूर। अब मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम एक काम करो, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे रेसिपी लिखते जाओ। और आखिरकार मदर्स डे आ ही जाता है। आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो गट्टू और चिंकी की हेल्प कर सके मम्मी की फेवरेट डिश बनाने में। मम्मी मार्केट गई हुई थी और ये बिल्कुल सही टाइम था उनके फेवरेट डिश बनाने के लिए। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तुम्हारी मम्मी के आने से पहले हमें उनके लिए ये डिश तैयार करनी है। हाँ पापा, देखिए मैंने भिंडी धोकर रख दी है। पापा, मैंने भी इमली को पानी में भिगो दिया है। वेरी गुड बच्चों, अब मैं भिंडी काटूंगा और तुम लोग नानी जी की रेसिपी को जोर से पढ़कर मुझे सुनाओ। हाँ पापा, सबसे पहले आपको भिंडी को नानी जी के बताए हुए मसालों में अच्छे से फ्राई करना है और फिर 3 कप पानी डालना है। अच्छा, ठीक है गट्टू, रुको। हाँ, अब आगे बताओ, अब क्या करना है? अब आपको इसमें भीगी हुई इमली और गुड़ ऐड करना है। अच्छा, ठीक है। लाओ ना गट्टू, मुझे तो डायरी। अब आगे की रेसिपी मैं पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है चिंकी, ये लो। हाँ तो पापा, अब आपको गैस तेज करके सब्जी को पकने देना है और थोड़ी देर बाद इसमें नमक डाल दीजिएगा। बच्चों, भिंडी बस बनकर तैयार होने ही वाला है। अब हमें इसमें केवल तड़का लगाना है। और ये लो, तड़का भी लग गया। आहा, क्या खुशबू आ रही है ना बच्चों। हाँ पापा, क्या खुशबू आ रही है इस डिश से। हाँ, खुशबू से तो लगता है कि सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी होगी। यकीन ही नहीं होता कि इसे हम सबने मिलकर बनाया है। अरे हमने कहाँ बनाया है, सब्जी तो केवल पापा ने बनाई है ना। तो क्या हुआ, बिना हमारी मदद के वो इतनी अच्छी सब्जी अकेले थोड़ी ही ना बना पाते, है ना पापा? हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल सच है। तुम्हारी मदद के बिना अकेले ये पॉसिबल ही नहीं था। चलो अब जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मम्मी बस आती ही होंगी। थोड़ी देर में मम्मी मार्केट से वापस आ जाती है। उन्हें घर में आते ही एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। आप लोगों ने कुछ बनाया है क्या? मुझे ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पापा, चिंकी और गट्टू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मम्मी को उनकी बनाई हुई डिश दिखाते हैं। अरे वाह, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है? और आप सबने इसे आखिर बनाया कैसे? मम्मी, हमने नानी जी की हेल्प लेकर ये डिश बनाई है। आइए ना मम्मी, खाकर बताइए कि आखिर ये बनी कैसी है। फिर मम्मी भिंडी की सब्जी खाती है। वाह, बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथों का स्वाद है इसमें। मजा आ गया, बचपन की यादें ताजा हो गई आज।
गट्टू और चिंकी एक साथ हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। फिर मम्मी कहती हैं, थैंक यू बच्चों, और आपको भी थैंक यू। मुझे ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया। कितनी मेहनत की आप लोगों ने मेरे लिए। अरे गट्टू चिंकी की मम्मी, आप भी तो हमारे लिए रोज इतनी मेहनत करती हैं, तो भला क्या हम नहीं कर सकते? फिर मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और गट्टू और चिंकी उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। एक बार फिर से थैंक यू बच्चों, ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया मुझे। गट्टू और चिंकी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें